हालेलुया। चलिए और कुछ परमेश्वर के वचन से बातचीत। उसके पिछले संडे यानी ईस्टर के पिछले संडे में क्या संदेश था? मन फिराओ, मन फिराओ के स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और आज कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। यदि आपके पास परमेश्वर का कलाम है, आप सुन सकते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 20 पद देखेंगे। बीस का 20। हाँ, पौलुस यहाँ पर परमेश्वर का जन कह रहा है यहाँ पर कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उन्हें क्या किया मैंने? एक बार फिर से रिपीट करें। कभी नहीं झिझका। जो जो तुम्हारे लाभ की थी, और मैं भी ये सही चाहता हूं कि जो आपके लाभ के लिए वही मैं बताऊं। यानी एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, ये लाभ है। और परमेश्वर का जन हमेशा ये चाहता था कि लोगों को नुकसान नहीं लेकिन लाभ की ओर लेकर चले, लेकिन मसीह में दृढ़ता के साथ चले। हालेलुया। आप और मैं जो बहुत सारे हमने गीतों को सुना, बन जाऊं मैं यीशु राजा तेरा मंदिर, और हम उसी में लगे हुए हैं। प्रत्येक संडे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और अलग अलग 100 ग्राम 50 ग्राम में हम सुनते हैं और एक ही बात को सुनते हैं कि कैसा ये परमेश्वर का मंदिर हो जाए, कैसा परमेश्वर इसमें निवास करे, हाउ एनी कंडीशन में परमेश्वर इसमें रहना चाहिए। इसलिए हम प्रतिदिन घर में भी बाइबल को पढ़ते ताकि इसके अनुसार हमारा जीवन हो जाए। और कोशिश यही किया जाता है कि परमेश्वर इसमें रहे। इसलिए बाइबल अध्ययन करते हैं। कई बार हम सुनते भी, बाहर भी सुनते हैं, कई बार प्रकृति के द्वारा, कई बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कई बार इवांजलिस्ट के द्वारा, कई बार पासवानों के द्वारा, कई बार टीचर के द्वारा, कई बार बच्चों के द्वारा भी ऐसी बातें कही जाती है जो हमारा जहन में घूमती है। इसलिए अपने आप को तैयार करें उसके आगमन के लिए। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल में कुछ अलग अलग बातों को मैं लेके चलूंगा आपको। यूहन्ना का किताब 5 अध्याय इसका 2 पद को हम देखेंगे। भेड़ फाटक। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके पास औषधे है। सिर्फ उतना ही, एक बार फिर से रिपीट करें। एक मिनट। यूहन्ना का किताब 5 अध्याय वचन 2। सबने निकाला हो तो हम देखेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। बस रुक जाएंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहता है, जिसका मतलब है दया का घर। हालेलुया। यानी ये दया की जगह है जहां पर आप और मैं यीशु मसीह को मिलने आते हैं। हर समय वो दया करता है। और यरूशलेम है, वहां पर एक भेड़ फाटक है। और इसी बात को, भेड़ फाटक है क्या, इसके विषय में देखेंगे। नहम्याह का किताब 3 अध्याय उसका पहला पद देखें कि ये बनाया किसने, ये भेड़ फाटक बनाया किसने। तो यहां पर बाइबल कुछ अलग बताती है। तब एलियाशिब महायाजक अपने भाई याजकों समेत
कमर बांधी और भेड़ फाटक को बनाया। हमें पता होना चाहिए भेड़ फाटक है क्या। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, और ये भेड़ फाटक को बनाने वाला कौन है? एलियाशिब महायाजक, और कई याजकों ने कमर बांध के इसे बनाया है भेड़ फाटक को। इस फाटक में से भेड़ें बलिदान के लिए मंदिर में जाती थी। यह ऐसा वैसा फाटक नहीं है। इस फाटक में से जो जानवर बलिदान के लिए जाते थे मंदिर के अंदर, यहीं से गुजारा जाता था। हालेलुया। इसलिए इसका नाम भेड़ फाटक है, जहां पर भेड़ें अंदर से गुजारी जाती। और किस लिए? उन भेड़ों का बलिदान देखकर परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। आज वो कोई और भेड़ नहीं, आप और मैं हूं। आप और मुझे देखकर चर्च में, मोहल्ले में, गली में परमेश्वर खुश होना चाहिए। ये मेरे लोग हैं जो इस भेड़ फाटक से निकल के आए और बलिदान के लिए आए हैं। प्रतिदिन आपको और मुझे बलिदान चढ़ाना है। एक भेड़, बाइबल बोलती है, वो भेड़ के समान चुपचाप रहा। यूहन्ना ने बोला, देखो वो जगत का मेमना जो सबका पाप उठा ले जाता, उसको भी जरूरत पड़ी। और ये भेड़ फाटक वही है जहाँ से भेड़ों को गुजारा जाता है, जानवरों को गुजारा जाता है, और जो परमेश्वर के मंदिर में बलिदान के लिए चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। एक बार फिर योगिता वापस आ जाए उसमें, यूहन्ना में। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। बेतसदा कहलाता है। क्या आपने सुना या नहीं सुना? अब पता हो गया कि भेड़ फाटक है क्या। हमें मालूम होना चाहिए। कई बार हम उसे पढ़ के निकल जाते कि आखिर ये है क्या चीज़। और भेड़ फाटक में से भेड़ों को गुजारा जाता है ताकि मंदिर में ले जाया जाए और उन्हें बलिदान यानी कुर्बानी दी जाए। और कुर्बानी से परमेश्वर खुश होता है। जब आप और मैं भी कुर्बानी देते हैं, परमेश्वर खुश होता है। लेकिन किस प्रकार की कुर्बानी से परमेश्वर खुश होता है, वो भी होना चाहिए। अंधा नहीं होना चाहिए, लूला नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, यानी उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। उससे परमेश्वर को चढ़ाया जाता है। क्योंकि याजक के पास जब ले जाया जाता था, अच्छा मेमना लिया जाता था, अच्छी भेड़ ली जाती थी, और उससे याजक को दिया जाता कि मेरे प्रायश्चित के लिए बलिदान कर दो। और हमें ये ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि आपका और मेरा परमेश्वर भी बलिदान चाहता है। लेकिन आज शरीरों का बलिदान नहीं चाहता। उन दिनों में शरीरों का परमेश्वर बलिदान चाहता था और खुश होता था, लेकिन अब भी हमारे मन का बलिदान को चाहता है। हालेलुया। वो रूहानी बलिदान को चाहता है, आत्मिक बातों को चाहता है। यदि आपको मिलता है तो रोमियो की किताब देखेंगे हम 12 अध्याय में परमेश्वर कैसा बलिदान चाहता है। हाँ, 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भाइयों में से कोई पढ़े? 12:1-2 रोमियो 12:1-2। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाता हूँ कि मैं अनुनय विनती प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, शारीरिक नहीं। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती
अच्छा अनुभव से मालूम पड़ता है। हालेलुया। मुझ में तू रहे, मुझ में तू रहे। क्या वाकई में वो रह रहा है? इस संसार के सदस्य मतलब क्या? संसार जैसा जीवन जी रहा है आप मत जियो। संसार जैसा दिन दिन रात रात भर 3-3 बजे तक मोबाइल में घुसा रहता है तो मत घुसो। सब साइलेंट है। हालेलुया। संसार के जैसा जीवन बिताओगे तो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। जैसे आज हम आराधना करते हैं, मुझ में तू रहे, मुझ में तू रहे, मुझ में तू रहे हर दम सदा, बन जाऊं मैं यीशु राजा तेरा मंदिर। लेकिन जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह चाहिए। शरद भाई जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो जब तक वो चेयर खाली नहीं करें हम बैठ नहीं सकते। हालेलुया। आज हमारे हृदय में क्या क्या बैठा है थोड़ा देखें। मुझे फॉरेन का कल्चर नहीं, वहाँ का रूल्स बड़ा पसंद आया है। उन्होंने बोले 18 साल का जब तक बच्चा नहीं होता है मोबाइल नहीं देना है। मुझे बहुत पसंद। 18 साल का बेटा या बेटी नहीं हो जब तक मोबाइल देना नहीं है। कारण यह है मोबाइल सबको बिगाड़ नहीं रहा है, खुद ही बिगड़ रहे हैं। मोबाइल नहीं बोलता है कि मुझे चलाओ। संसार के सदस्य मत बनो। पिछली बार टिकटॉक या कुछ आया था, क्या आया था मुझे मालूम नहीं। एक गुड़िया रील बना रही थी और मुझे बोले देखो सर क्या मस्त गाना, मतलब वो मुंह हिला रही थी, गाना कोई और बज रहा था। मुझे दिखाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने परमेश्वर उसी दिन प्रार्थना किया ये बंद हो जाए। कम से कम 10 आइटम बंद हुए थे और गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी, जिसमें पबजी भी था। अभी तक मैंने जो मुझे परमेश्वर ने बताया है मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, सब कुछ बंद होगा। क्योंकि जो परमेश्वर को पसंद, परमेश्वर ने बोला मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी गैजेट के लिए प्रार्थना करें कि इसको ये उंगलियां कम चले। समझ में आ रहा है? ये कम चलना चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें भिड़े रहते हैं। यदि मैं बोलूं आपने 1 घंटा अगर मोबाइल चला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे, पर 1 घंटा बाइबल पढ़ा है क्या? क्यों नहीं पढ़ते? यानी बाइबल से ज्यादा कीमती कौन है? मोबाइल। भजन संहिता 119 उसका 72, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरा दिया हुआ मोबाइल सोना चांदी बाइबल से भी उत्तम है। क्या है ये? हाँ 72 ना भजन संहिता 119 का 72, तेरी दी हुई बाइबल मेरे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है। मोबाइल नहीं है, उत्तम है। उत्तम कौन है जरा देखिए। जरा सुबह उठते हैं क्या करते हैं? बाइबल उठाते हैं और कुछ उठाते हैं। इसलिए पिछले सप्ताह बोला गया उसके पिछले मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराना है। हमारा मन करता है नहीं जाए मोबाइल के पास, लेकिन फिर भी एक चुंबक है, बच के रहिएगा। प्रतिदिन हमें आकलन की जरूरत है, हमारा जीवन की हमें नापने की जरूरत है। नहीं है तो घर में जाके रूत की किताब पढ़िएगा। और प्रतिदिन नापती थी कि आज मैंने कितना कमाया है। सास के कहने पर बोझ के खेत में गई थी
और बोले आज तू किसके खेत में गई? बोले हमारा कुटुंबी बोअज के घर में, और शाम को नापती थी मैंने कितना कमाया। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आज दिन भर में कितना आप कमा रहे हैं? बाइबल से कितना कमा रहे हैं, मोबाइल से नहीं। अगर किसी को पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा, मैं तो भूल ही गया क्या पढ़ा, फिर पढ़ने से कुछ फायदा? बाइबल में देखिए, परमेश्वर जो भी काम करता है उसे पलट कर देखता है। शुरुआत में देखिएगा, परमेश्वर जो भी काम किया उसे देखा और बोला अच्छा है। आप मोबाइल चलाते हैं तो बोलता है परमेश्वर क्या? मैं बोलता हूं अच्छा चला रहे हो, लेकिन कुछ और बातें भी चलाने के लिए बाइबल है। सीखने के अलग अलग बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन, अगर मलयालम में कोई मैसेज आया बाइबल का, आप उसको ट्रांसलेशन के लिए ऑप्शन दिया है, उसे पढ़िए तो सही। इसलिए बाइबल कहती सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, और इसमें असाध्य रोग लगा है, इसकी औषधि नहीं है। जितना हो सके इसे काबू में रखिए। यदि आप काबू में नहीं रखेंगे तो ये जरूर आपको काबू में रखेगा। कि हर 5 मिनट में, कई बार तो चर्च में भी पीछे बैठ कर लोग चलाते हैं, फिर बोलते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, शुरू हो जाते हैं। क्या लगा रखा है ये? परमेश्वर बेवकूफ है क्या? उसने बोला 3 पर्व, यानी कि साल में 3 बार पुरुष लोग मुझे चेहरा दिखाने आए, और कोई खाली नहीं आना है। और जब आए तो झोपड़ियों का पर्व मनाना है, फसह का पर्व बनाना है, और फसल कटाई का पर्व मनाना है, और सभी लोग मुझे चेहरा दिखाना है, खाली हाथ बिल्कुल मत आना है। यानी एकता का सूत्र में बंधना है, यानी यूनिटी में रहना है, और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए यरूशलेम आना है। आज सप्ताह में हम आना है। झोपड़ियों का पर्व इसलिए बनाना है कि परमेश्वर तुम्हें जब 40 साल आप जंगल में थे, झोपड़ियों में रहने के लिए अनुभव दिया था, इसलिए 7 दिन पर्व मनाओ और यहोवा का धन्यवाद करो कि हम कहाँ थे और कहाँ से परमेश्वर कहाँ लाया है। थोड़ा विचार कीजिए, हम कहाँ थे और कहाँ पर आ गए। आपको बुरा लगे, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे, हम नहीं सुधरे। पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं, हम सब में हम आ जाते हैं। हमें सुधरना बहुत जरूरी है। हम घंटों बतियाते हैं जिनसे कोई वास्ता नहीं है, जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं है, जिनसे हमारी उन्नति नहीं होती है। घंटों बतियाते हैं लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। हमारे घर में भी कुछ लोग आए, लेकिन मुझे देखकर वो चुप हो जाते थे, बच्चों से बात करते थे कि मेरे पास जवाब है। वो एक सवाल करे, मैं 10 सवाल का, इसलिए चुप ही रहते थे। आपको बोलना आना चाहिए परमेश्वर का वचन से। जहां परमेश्वर का वचन, एक ही व्यक्ति दुनिया में है, मैं टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा लेकिन कुछ घूम फिर के आपके पास आऊंगा। एक ही व्यक्ति है जिसकी कब्र पर पहरेदार लगाए गए। आज तक राजाओं की कब्र पर नहीं पहरेदार लगाए, खुदा यीशु मसीह की कब्र पर पहरेदार लगाए। और जो लोग अच्छे तंदुरुस्त होते हैं, बॉडीगार्ड जैसे रहते हैं, उनको लगाया गया है। और उन्होंने यूं बोला, उस भरमाने वाले ने बोला था कि तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसा ना हो कि उसके चेहरे उसे उठा ले जाए, चुरा ले जाए और बोल दे वो जी उठा है। इसलिए राजा तू मोहर लगा दे, राज्यपाल तू मोहर लगा दे, और 2 लोगों को, पहरेदारों को वहां पर बिठा दे, दिन रात चौकीदारी करे। क्योंकि उस भरमाने वाले ने बोला था, उनको भी ऐसा लग रहा था वाकई में कहीं ये जी न उठे, इसलिए चौकीदारी करो। और बाइबल कहती है तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गया खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वैसा परमेश्वर है, कितनी भी रखवाली करो, उसने जो बोला है वो करेगा। अब चले अपनी बारी, ये तो रही यीशु मसीह की बारी। हम गीतों में गाते हैं, जान जाए न पीछे हटेंगे, मोबाइल जाए जाए पीछे न हटेंगे।
हालेलुया। सबसे कीमती मोबाइल कौन सा होता है? मुझे पता नहीं। हाँ, अरे बोलो तो सही, आवाज नहीं आ रही यहां तक। आईफोन कितना होता है इसका कीमत? $2 या $2.5 लाख। ओके, आईफोन यहां पर छूट जाए, एक उदाहरण है, आईफोन यदि छूट जाए और आप घर चले जाए तो क्या करोगे? सबसे पहले ग्रुप में बोले शेयर करो मेरा मोबाइल किधर गया। यदि बाइबल खो जाए तो बोले इस संडे नहीं अगले संडे मिल जाएगा, सिस्टर को बोल दिया है मिल जाएगा। हमारी भी बाइबल छूट गई थी मीटिंग में, तो मैंने सिस्टर को कॉल किया, मैंने सिस्टर एक का बाइबल छूटा है, एक पासबान यहाँ मीटिंग लिए थे, उनका बाइबल छूट गया था, तो हमने फिर कॉल किया, वो बाहर रुक गए, जबकि उनके बाइबल में नंबर भी लिखा था, लेकिन जिसकी बाइबल थी उसके खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बोला ठीक है चलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमने कॉल किया पास्टर आपके यहाँ का किसी का बाइबल छूटा है। 8 दिन तक वो कॉल नहीं किया। यदि मोबाइल छूट जाए तो कितना कॉल आता? 8 दिन तक जमीन आसमान एक कर देते हैं। इसका मतलब हमारा रुझान, हमारा लगाव मोबाइल से ज्यादा है। ऐसा नहीं होना। मोबाइल खोए चल जाएगा, लेकिन बाइबल नहीं खोना चाहिए। यह बहुत कीमती है। एक बार एक परमेश्वर के दास और वो बाहर जा रहे थे, उनका बैग में लगेज में जा रहा था, ऑटो में बाइबल भी रखा है, उसमें एटीएम भी है, और फ्लाइट में उनको जाना था, वीज़ा सब कुछ था, और वो जल्दबाजी में उतर गए, बैग उधर ही छूट गया, बाइबल भी था। ऑटो वाला जब घर गया उसने देखा कि बैग है, तब उसे याद आया एक भाई साहब को मैंने बिठाया था, शायद उसका बैग होगा। उसने जब खोला, उस बाइबल में लिखा ये मेरी बाइबल है और मेरा नाम ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसमें ये लिखा था मैंने बाइबल को उठाया है, आखिरी में ये मुझे उठा के कभी जुदा नहीं होना चाहिए। और उस बंदे ने फ़ोन लगाया, भाई साहब आपका नाम ये है क्या? बोले हाँ। आपका बैग छूट गया है, उसमें वीज़ा पासपोर्ट है और इतने 500 के नोट भी है। उन्हें बोला सबको छोड़, बाइबल है कि नहीं? बोले है। आप आ जाओ, बोले आप लेके जाओ। बोले मैंने कुछ नहीं लिया। बोले तू सब ले ले, बस मुझे बाइबल दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अलॉट कराया। बोले आप कहाँ मिलोगे? बोले यहाँ। बोले वाकई में आप ही? बोल रही आपका ही है बैग? बोले हाँ मेरा ही है। बोले किसी को लेकर आइए, मुझे यकीन नहीं है आपका है। उसके साथी को लेकर गया और बोला ये मेरा फ्रेंड है, बोल। उसने बोला हाँ ये इन्हीं की बाइबल है। बोले तुझे जो लेना है पासपोर्ट ले ले, वीज़ा ले ले, पर बाइबल मत लेना, ये मुझे दे दे। उन्हें बोला इसमें है क्या? उन्हें बोला तू नहीं जानता भाई, मैं कहाँ था और मुझे कहाँ से कहाँ इसने पहुँचाया, और एक दिन ऊपर भी पहुँचाए। बोले क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं क्या है? उसने बोला ये यीशु मसीह का सुसमाचार है, और मेरा जीवन, इसने पूरा गोस्पल बता दिया कि मेरा जीवन ऐसा था जब प्रभु मेरा जीवन में चेंज आया, और मैं आज सबसे अधिक परमेश्वर से प्यार करता हूँ। तो उसने बोला क्या परमेश्वर मुझे भी प्यार करता है? बोले हाँ, यदि आप उस पर यकीन करते हैं वो आपको भी प्यार करता है। बोले आज तक मैंने लोगों को पैसे के प्रति मोह देखा है, वीज़ा पासपोर्ट के प्रति, पर इस काली किताब के प्रति इतना लगाव नहीं देखा है। बोले ये मेरा जीवन है, अगर ये है तो मैं जिंदा हूं, अगर ये नहीं तो मैं मुर्दा हूं, मुझे बाइबल चाहिए। तब वो ऑटो वाला उसको सलूट करके चल गया। बोले मान गए। एक किताब मुझे मिलेगी क्या? बोले अभी तो नहीं है, लेकिन आपका नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको पार्सल करूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद है, उन्होंने उसने पार्सल किया। ऑटो वाला आज गोस्पल शेयर करता है। हालेलुया। याद रखिए इस काली किताब से ज्यादा प्यार कीजिए, ये आपका जीवन को बदल डालेगी। इसलिए वहां पर परमेश्वर का दास बोलता है यहां घर घर सिखाना नहीं बोला, हर एक का मैं लाभ चाहता हूं, नुकसान नहीं। मैं चाहता हूं कि और भी तैयार हो जाए,
इसलिए वहां पर लिखा है कि भेड़ यरूशलेम के भेड़ फाटक के नीचे से जाती है, बलिदान होने के लिए जाती है। क्या आप तैयार हैं दूसरों को मसीह में लाने के लिए? उन्हें फाटक के पास लेकर जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। और यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरी भेड़ें मेरी भेड़ें, मेरा शब्द सब जिनके पास बाइबल है सब थोड़ा खोलें, एक साथ पढ़ें। मेरी यदि मोबाइल भी है तो मोबाइल में भी खोलें। एक मिनट, 1 2 3 बोलेंगे उसके बाद। ठीक है, तैयार? 1 2 3। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और चलती है। हालेलुया। बोलो ना भैया। तो मेरी भेड़ें, अरे बोलो ना। अगर उसकी भेड़ होगी तो उसका शब्द सुनेगी और क्या करेगी? बाइबल में देखिए क्या लिखा है। हाँ, एक बार फिर से शेजल, एक बार फिर से। हाँ, आप रुकिए। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और बोलता है मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया। वो हमें जानता है, पर क्या हम उसे जानते हैं कि उसको क्या पसंद है? उसको रील बनाना पसंद है? हालेलुया। क्या उसे रील पसंद है? पिक्चर का गाना पसंद है जिसमें आप और मैं मुंह हिलाएंगे और डांस भी करेंगे? क्या उसे पसंद है? पहली बात तो आपको मुझे पता होना चाहिए कि उसको पसंद क्या है। जब उसकी पसंद नापसंद पता हो जाएगा तो आसानी से उसको खुश कर सकते हैं। और जब पसंद ही मालूम नहीं है तो हर समय वो नाराज होगा। ये देख तो सही, इतना साल से मैं इसके साथ में और इसको मेरी इच्छा ही नहीं पता है। अरे मुझे ज्वार की रोटी पसंद है, बनाते ही नहीं है। इसे गेहूं की रोटी भी बनाने नहीं आती, कुत्ते की जबान बनाते हैं। उसको क्या पसंद है ये आपको और मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी उसके इच्छा के अनुसार हम कुछ कर पाएंगे, तब बख्शिश मिलेगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे। अभी मोबाइल के पीछे नहीं, किसके पीछे? बोलिए तो सही कि मोबाइल के पीछे। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा, सुनिए निर्गमन का किताब 20 अध्याय पहली आयत से तब परमेश्वर ने जहां 10 से फर्स्ट। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बस रुक जाइए। मुझे छोड़ दूसरे को पप्पा मत बोलना। को समझ में आया? घर के पिताजी को पिताजी बोलिए, दूसरे को मत बोलिए, कान के नीचे बजाएगा चपाक से। कुछ समझ में आ रहा है ना? घर के पिताजी को रोटी नहीं देते, दूसरे को रोटी देने चले हैं। इसीलिए वो कहता है मुझे छोड़ इसको भगवान मत बनाना। यानी जो जिसके पास ज्यादा जाता है वो ईश्वर हो गया है, और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए संसार के सदस्य मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि भेड़ फाटक के नीचे से जाइए, कुर्बानी चढ़ाइए। यदि मैं आपको बोलूँ आज दिन भर मोबाइल बंद करके मुझे 3 दिन के लिए दे दीजिए। मैं इंदौर में ही मीटिंग था, परमेश्वर दास पास्टर प्रहलाद जी ने मुझे बुलाया था और बोला पास्टर आपको जवानों का मीटिंग लेना है 3 दिन के लिए। मैं बोला ठीक है। बजरंग नगर में मीटिंग हुआ था, आज से 8-10 साल हो गए तब हुई थी, और मैं गया था, पास्टर राकेश भी थे। जवानों का मीटिंग लिया था, लगभग 150 से ऊपर बच्चे थे। मैंने सबका मोबाइल दे दो। एक लड़के बोला मैं मोबाइल नहीं दूंगी। मैं बोला घर जाओ। माता पिता आए और चनकट मारते रहे, जब मीटिंग में जाओ। बोले वो मोबाइल लेते थे। बोले क्या दिक्कत है तुझे, बैठ मीटिंग में, मोबाइल दे इधर। और आखिर में मोबाइल माँ बाप ने ले लिया। 3 दिन तक मस्त सुना, यीशु मसीह को स्वीकार भी किया। फिर एक बंदा मेरे पास है, सर मुझे पप्पा से बात करना है, मोबाइल चाहिए। उसके पास 3 मोबाइल थे, जुरासिक पार्क जैसा लंबा मोबाइल। 3 मोबाइल मैंने एक दिया। बोले सर दीजिए, मैंने दे दिया। तो यहाँ बात नहीं कर रहा इसे का, मैंने इधर, उधर क्यों जा रहा है, किससे बात कर, पापा से बात करना। तो यहाँ बोलेगा तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं मुझे उधर बात, मैंने मोबाइल दे इधर जा। तेरे पापा को बोला, परमेश्वर का दास का बेटा था। मैं बोला उधर नहीं इधर। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं दे मोबाइल। मैं 3 दिन के बाद ही आपको मोबाइल मिलेगा। और पापा को बोले किसको बोलना है बोल, नहीं तो चला जा। 3 दिन मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। सोचा है किसको ज्यादा प्यार करते हैं? हालेलुया। मोबाइल को या परमेश्वर को? 3 दिन तक चकाचक उनको खूब मांझा हमने। साबुन सोडा का नहीं मिला तो फिर राख भी लगाई और अच्छा चिकना बना दिया। मैं बाबा मोबाइल किसको चाहिए? फिर 3 दिन के बाद बोले हम कौन चाहिए, 1 दिन और मीटिंग ले लो। खुदा करे सबके हाल ऐसे हो जाए। हालेलुया। जब तक हम अपनी इच्छाओं को ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, मारेंगे नहीं, तब तक उसके रास्ते पर जाना कठिन हो जाएगा। अभी एलन मस्क चांद के ऊपर कॉलोनी बनाने के लिए तुला हुआ है, और अमेरिका बोल रहा है कि हम ऐसे सूरज या चांद लगा देंगे कि दुनिया को रोशन करेंगे। वो मैं तुम्हारा माथा खराब है। परमेश्वर इतना सूरज लगाया ऊपर, वो इसका इतनी गर्मी है, और हल्का सा थोड़ा सा हवा का झोंका दे वो नीचे टपक जाए, तुम क्या करोगे? एलन मस्क बहुत कुछ कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं वो एलियन है, कुछ अलग अलग बोल रहे हैं कि वो क्या क्या करने के लिए जा रहा है। हम नहीं जानते कि वो एलियन है कि क्या है, लेकिन हम उस कगार की ओर जा रहे हैं। अंतिम युद्ध की ओर आप और मैं बढ़ रहे हैं। आपको और मुझे समय के हिसाब से उस्ताद होना बहुत जरूरी है। इसमें माथा खपाने के बजाय बाइबल में माथा खपाइए, क्योंकि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम ये करोगे तुम्हारी लंबी आयु होगी, जबकि बाइबल बोलती है मेरा वचन मानने से तुम दीर्घायु होगे। हालेलुया। तो किसकी बात मानना चाहिए? लोग परमेश्वर का वचन को नीचे कर रहे हैं और अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं। उन्हें जाकर समझाना है परमेश्वर का वचन हमेशा ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य है कि आपको और मुझे हम मसीह में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। भरमाने वाले निकल पड़े हैं, हमने मन फिराया, अभी हमें समय है कि अपने आप का सुधार करें। यदि नहीं किया तो दिक्कतों का आपको और मुझे सामना करना पड़ेगा। मैं हर एक का लाभ ढूंढता हूं, परमेश्वर का दास उसमें वहां पे बोल रहा है, मैं हर एक का लाभ ढूंढता हूं कि यानी मसीह में हमारी दौड़ पूरी होना चाहिए। हमें कोई उलझा ना दे, ऐसी बातों में आप और मत उलझा जाइए, यानी रील बनाने में मत उलझ जाइए। आज फिल्टर लगाते हैं आप जैसे वैसे, परमेश्वर आपको कुछ खुश है। परमेश्वर आपको देखकर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी ऐसा फिल्टर लगाया है कि दूसरा चढ़ता ही नहीं। और अगर फिल्टर लगा भी लिया तो आधा घंटे में गायब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको बनाया परमेश्वर ने बोला अच्छा नहीं बोला, बहुत अच्छा है। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि हम अच्छे हैं या नहीं हैं?
है? कितने लोगों को लगा कि हम अच्छे बने हैं? पक्का हाथ थोड़ा सा ऊपर बनाइए, अच्छे बने हैं ना? तो फिर एम्प्टी से क्रीम पाउडर ये वो आम का ढिमका लगाने की क्या जरूरत? हालेलुया। इसका मतलब हमें लग रहा है कि कुछ कमी परमेश्वर ने छोड़ दी है। क्या आप हैं? लगता है नहीं लगता है? आप बहनें तो बोलेंगे भी नहीं। सही या नहीं है? परमेश्वर ने जब बनाया तो बोला है परफेक्ट, लेकिन हम आईने के सामने भाई लोग भी, लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया ना परफेक्ट बनाया, लेकिन हमें लगता है कि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं। इसका मतलब परमेश्वर की रचना में हम थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं गलत, वो नहीं है। अच्छा दिखना अच्छी बात है, हर कोई दिखना चाहता है अच्छा। और लाइक कितना मिला, कमेंट कितना मिला, कभी इधर कभी इधर कभी समझ में आ रहा है? ये हाल है मसीह लोगों के भी। आज बर्थडे कहां हो गया है? इसमें बर्थडे कहां मनाते हैं? मेरे बेटे जन्मदिन मुबारक, बेटा इसमें कहां है? बेटा वहां है, लेकिन कहां बोलते हैं मेरी बेटी जन्मदिन मुबारक हो। वो देखना चाहते कि लाइक कमेंट कितना मिल रहा है। ये हो गया है बर्थडे सेलिब्रेशन। उसको ब्लेसिंग करो, घर जाके आशीष हाथ रखो। मैं हमेशा मना करता हूं, कभी भी मीडिया में मत जाइए, मेरा फोटो मत डालिए। सभी को मैं बोलता हूं कभी मत डालिए, लेकिन लोग मानते नहीं, कहीं पर भी डाल देते हैं। तो जहां भी मोबाइल खोलो वहां पर एक, अभी भी मेरे पास 150 मैसेज है, कई बार 600 है। लोग बोलते हैं आप देखते ही नहीं, मुझे फुर्सत हो तो देख लेंगे। मैडम भी बोलते हैं आप देखते ही नहीं, जवाब भी देना। हाँ देना चाहिए, जब मुझे समय मिल जाएगा तो जवाब भी देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है बाइबल से बाहर मत जाइए, बाइबल से चिपके रहिए, बाइबल को ज़्यादा लगा के रहिए कि आधी रात को भी उठ के अगर कोई पूछा जाए तो यहोशू 6 में क्या लिखा है, आपको बोलना चाहिए ये लिखा है। हालेलुया। और यदि पूछे भजन संहिता 119:11 में क्या लिखा है, आपको आना चाहिए, मुखपाठ हो जाना चाहिए। तेरे विरुद्ध गुनाह ना 119 का 105 है, तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हमारा एक ही काम है, इसमें मनन करना। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? यहेजकेल निकालिए 3 अध्याय, यहेजकेल 3 तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं प्रति संडे उसे पचा ले। पच रही कि नहीं पच? मुझे लग रहा है पच रही है। हालेलुया। कितनों को पच रही है? अगर ये पच जाए ना तो मोबाइल में घुसे ना। जिसको खाना नहीं पचता क्या होता है? अच्छा सभी इधर देखो, ऐसे कर, और क्या हो गया? खाना नहीं पचा, टैबलेट दो। ऐसे अगर बाइबल नहीं पची तो ऐसा हाल हो जाता है, घबराहट होती है। फिर मुझे तो गोलियों का नाम भी पता नहीं है कि क्या क्या है। बोलते जल्दी करो, बोले क्या? कुछ नहीं, आवाज नहीं निकल रही। क्यों? यहां तक आ गया, नसों में ये हो गया, वो हो गया, आम का ढीम का 17 हो गया। बोलते टैबलेट दो। डॉक्टर बोले ये टैबलेट लेना, कुछ लोग नींबू पानी ले लो, कुछ इनो ले लो, कुछ न कुछ। और जब डकारे आ जाए बोले अब रिलैक्स है। क्यों? पचा नहीं था। आप जो खाते वो पचना जरूरी है। अगर नहीं पचे तो अपचन हो जाए, या तो आप बीमार हो जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार पड़े। वहां फरिश्ता बोल रहा है, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे ये जो पुस्तक देता हूं क्या करना है?
उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अपनी अतड़ियां भर ले, यानी पूरा। हालेलुया। फिर आगे क्या कहा है? अतः मैं इससे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वाह, हालेलुया। मधु यानी शहद के समान मुझे मीठी लगी। उसके बाद फिर उसने मुझसे कहा, हम्म हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली का या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा बस बस जाता। बस। आपके पास जो बाइबल है उसे खाइए रोज। कई बार मन नहीं लगता। एक लड़की मेरे पास आई छत्तीसगढ़ में, और मुझे बोले, सर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने क्यों? मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा है, मैं बाइबल में भी नहीं, फिर प्रार्थना में मैंने, फिर लगता कहाँ है? मैंने सीधा पूछ लिया। उनका एज 22 साल थी। मैंने मन फिर कहाँ लगता है? कहीं नहीं लगता। मैंने कहीं तो लगता होगा, जब बाइबल में नहीं लगता, प्रार्थना में नहीं लगता, तो कहीं तो लग रहा होगा। बोले क्या मतलब आपका? मैंने मतलब आप समझ रहे हो। मैंने स्टोरी बोला काल्पनिक, और काल्पनिक जब मैंने बोला, बोले सर आप भी? मैंने हाँ। बोले तुरंत सब कुछ बाहर निकाल दिया। मेरे साथ एक लड़के से प्रेम मोहब्बत हो गया, इसलिए सर मेरा दिमाग नहीं लगता। मैंने दैट्स ऑल, हालेलुया। मैंने बोला यही जानना चाहता था कि निकाले। और उन्हें बोले सर मेरा कहीं मन नहीं लगा, मैंने यही जानना चाहता था, इसलिए काल्पनिक बातें आपको बोली ताकि नहीं। सर आप, मैंने कुछ नहीं, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया, लड़की धड़ाम से उस दिन से ठीक ठाक। तब अगले दिन फिर मीटिंग में मैंने, आप क्या? सर बाइबल का 10 पन्ना पढ़ दिया मैंने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना 1 घंटा प्रार्थना किया। सर मुझे परमेश्वर ऐसे दर्शन दिया है, यदि कहीं और दिमाग लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में ज्यादा लगाव होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भी यरूशलेम गया और वहां पर यशायाह नबी का किताब को उठाया और पढ़ा। मंदिर में गया। कई लोग बोलते हैं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, यानी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लो। तो ऑनलाइन ऊपर भी पहुंच जाना, बराबर है। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा तो ऑनलाइन ऊपर पहुंच जाना। परमेश्वर में ऑनलाइन तू भी आ जा ऑनलाइन। ऐसा नहीं होगा। आपको और मुझे फिजिकली परमेश्वर चाहता है कि रिलेशनशिप, नहीं तो ऑनलाइन फरिश्ता है, उधर ही उधर रहता है, इधर नहीं है। परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्यार कीजिए, ऑनलाइन में घुसिए मत। मेन लाइन है, ऑनलाइन को छोड़िए। मेन लाइन छोड़ती नहीं है, ऑनलाइन कहीं भी ले जाती है। हालेलुया। इसलिए भेड़ फाटक के नीचे से जाइए ताकि कुर्बानी को परमेश्वर कबूल करे। और वो भेड़ फाटक कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। और वो चाहता कि आप और मैं कुर्बानी चढ़ाएं ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। लेकिन कुर्बानी जीवता भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और पौलुस ने बोला मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। यानी जीऊंगा तो मसीह के लिए और मरूंगा तो स्वर्ग अवश्य मुझे मिलेगा। मैं भी आपसे चाहता, लगाओ ज़्यादा। मोबाइल चलाना गलत नहीं है, लेकिन आप बाइबल को यदि उसमें पढ़ रहे हैं, किसी को गॉस्पेल शेयर करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आवश्यकता से अधिक यदि आप घुस रहे, आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर पहुंचना नहीं है। फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम कितना भी मोबाइल चलाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है। वो चाहता है हम ज़्यादा उसकी बातें शेयर करें। इसलिए उसने कहा है मेरी भेड़ सुनती है और मैं उन्हें पहचानता हूं और मैं मेरे पीछे। कई बार वो इधर उधर चली जाती है रील बनाने है ना, कभी कभी चली जाती है, डांस करने भी चली जाती है। क्यों? अगवा आगे चल रहा है, पीछे क्या, और उसको क्या मालूम वो इधर आ रही कि उधर जा रही है, नहीं पता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिए मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें पहचानता हूं और मेरे पीछे पीछे, और दूसरे के पीछे
वहां क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़े। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप सुनिए, यहाँ प्रचार चल रहा है ना, मैसेज चल रहा है खुदा यीशु मसीह का, और आपका मोबाइल का घंटी बजा, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एक बार तो काटेंगे, और कंपनी का फोन है तो हेलो। लेकिन यहां राजाओं के राजा की बात हो रही है। हालेलुया। इसलिए लिखा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती। लेकिन कंपनी की घंटी बज गई तो आप सुनते हैं? सप्ताह में एक दिन मांग रहा है, वो भी 3 घंटे, और उसमें भी हमें दम नहीं है। चाहे हमें दम हो या न दम हो, हम किसी से कम नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं सप्ताह, वहां पर लिखा है 7 दिन पर्व मनाना। जब आप देखेंगे लेवियस्ता का किताब में, गिनती की किताब में भी 23 अध्याय में जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है पर्व मनाना झोपड़ियों का, और 7 दिन मनाना। लेवी और याजक भी होना चाहिए, लेकिन हम सप्ताह में 1 दिन मना रहे हैं और परमेश्वर को खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। पिछले दिनों में सुना है मन फिराओ, लेकिन आज सुन रहे हैं उसका शब्द सुने। इसका शब्द सुने और वो हमको पहचानेगा। जब हम शब्द, जो कोई इसका शब्द सुनता है वो उसको पहचानता है। और यदि शब्द नहीं सुनता, जो व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। तो हमें वचन सुनना है। वचन सुनते समय दाएं बाएं नहीं होना है, ना बाहर निकलना है। वचन पर फोकस करें। फॉरेन में ऐसा है, यदि आप वचन सुनते अगर बाहर निकल के बोले बाहर ही रहो। यहां पर भी एक है चर्च अपने शहर में। यदि आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा फटकार लगा सकते हैं। यदि आप 10 बजे का टाइम है और 10:10 में आए तो गेट आपके लिए नहीं खुलेगा। यहां पर शहर में एक है जहां पर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल अनुमति नहीं है, आप आ नहीं सकते हैं। हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदार बनना है। हमारा टाइमिंग क्या है? 1 बजे ना। हम कितने बजे आते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं शनिवार के दिन राहुल भाई के यहाँ पर गया। मैं चाह रहा था कि मैं बच्चों का मीटिंग लूं, लेकिन हम 1 बजे का बोलते 2 बजे आते हैं। ऑलरेडी हमारे पास समय नहीं है, हम किराया से चला रहे। लेकिन उस किराया में भी मैं चाहता हूं कि जल्दी आए, ताकि बच्चों का भी हम मीटिंग ले सके और जवानों का भी ले सके और बड़ों का भी ले सके। मैं कोशिश कर रहा हूं। और कई लोग बोलते हैं आप तो कुछ बोलते नहीं, क्या करूं, मुझे जैसा बना मैं वैसे ही बोलूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों का मीटिंग भी हो। हमारे पास जगह नहीं है। जल्दी आए, रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी को उठाए। यदि आप जल्दी आएंगे तो हम कुछ कर गुजरेंगे, और जल्दी नहीं आए तो 5 कुंवारियों के समान बाहर नहीं रह जाएं। आप जल्दी आए। मेरे घर पे भी मैं बोलता हूं जल्दी आओ। इसलिए तो 1 घंटे पहले मैं आपको बोलता हूं कि टाइम ये है। अगर मैं बोल दूं कि 2 बजे है तो 3 बजे आएंगे कॉलर ऊंचा करके। इसका मतलब हमारा लेना देना कुछ नहीं है। ये जो कुछ है पास्टर निपटेगा, आपने को क्या करना, जाएंगे, बैठेंगे, कुर्सी गर्म करेंगे, घर जाएंगे। चर्च किसी का नहीं, हम सबका है। हम थोड़ा सोचे, विचार करें कि हम क्यों देरी कर रहे हैं। यदि आपके घर में ममेरा, क्या बोलते हैं, वही ना, और ठीक 8 बजे, आप कितना बजे पहुंचोगे? शादी के समय का बात बोल रहा हूं। 6 बजे तो पहुंच ही जाएंगे या 7 बजे, लेट नहीं होंगे। क्योंकि कपड़े चढ़ाए ना, लोग हंसेंगे, सब चलेंगे, बाप रे आया ही नहीं, अब क्या होगा, कपड़े देना है सबको, इसलिए। लेकिन यहाँ वो है जो राजाओं का राजा, जो हमारी गलतियों को माफी देता है, उसके लिए हम इतनी देर करते हैं। और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर वो ये चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले।
आराधना में मुझे लग रहा था अच्छा, कई लोग रो रहे थे। रोना अच्छी बात है, गलती करना और गलती करके नहीं सीखना गलती है। यानी एक संडे हम लेट हो गए, लेकिन बोलो ओ प्रभु मेरे से माफी, मैं लेट हो गया, लेकिन अगले संडे वही दोहरा रहे हैं, फिर वही 1:45, फिर वही 2। परमेश्वर क्या बोले, मैं हेड़ा हूं क्या? हर समय माफी माफी, पागल समझ रखा है क्या? इसीलिए वहां पर देरी का शब्द जब आया लूत की कहानी में 19 अध्याय में वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने बोला जल्दी कर, लेकिन वो सामान को इकट्ठा करें, ये उठा लो, ये उठा लो, ये नहीं छूट जाए। आखिर में उन दोनों ने उन सबका हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया। कई बार परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा तो हाथ पकड़ के बाहर करेगा। रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदारी ले कि नहीं मुझे जाना है। स्टोरी बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं। सुबह 4 बज रहा था, सुबह 4 बजे परमेश्वर का दास उन्होंने बोला कल जल्दी मीटिंग शुरू करेंगे, आइएगा। 8 बजे का था। उस दिन उन्होंने सोचा चलो आज मैं जल्दी जाता हूं, और जल्दी जब गया चर्च खोला, देखा कोई कुर्सियों को पोंछ रहा है सफेद कपड़े में, और पहुंचते पहुंचते दूर से भाई साहब आप कितना बजे आया? बोले क्या तुझे नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम, क्योंकि जल्दी तो कोई आता नहीं। बोले हर बार मैं 4 बजे आता हूं और कुर्सी साफ करता हूं, क्योंकि मेरा बेटा बेटी आकर बैठेंगे। पास्टर बोले आप कौन है, मैंने आपको कभी नहीं देखा। बोले जल्दी आएगा तो पहचानेगा ना, आज तक तो तूने मुझे देखा नहीं, पहली बार देखा है। मैं यीशु हूं जिसका तू प्रचार करता है। वो हैरान हो गया, प्रभु मुझे माफ कर। बोले तू खुद ही लेट आता है, तू जल्दी नहीं आता। मैं कई सालों से इस चर्च की कुर्सी को सफाई कर रहा हूं कि मेरा बेटा बेटी मुझे मिलने के लिए आते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, यीशु मसीह यहां पर आता है आपसे और मुझसे पहले आता है, इसलिए वो जल्दी आता है, हमें भी जल्दी आने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन से प्यार करें, वो पहले आता है। यीशु मसीह जिस गांव गांव में पहले गया, उसके बाद उन्हें चेलों को भेजा, जाओ प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो। आपसे और मुझसे पहले यीशु मसीह जाता है। आपके और मेरे खातिर वो दया का पात्र, दया का बर्तन वो खुद बन गए और आपको और मुझ पर दया दिखाता है। और वो डेलता हूँ, उसकी दया को हमने ऐसे हल्के में ले लिया कि वो तो बड़ा दयालु है। हालेलुया। हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब वो आएगा तो प्रकाशित वाक्य का यीशु मसीह आएगा, दया वाला नहीं आएगा कि आजा बेटा गोदी में बैठ, वो वाला नहीं आएगा। बाइबल बोलती है आग लेकर आएगा, आग से प्रज्वलित होगा, उसकी आंखें लाल रहेगी, क्रोध में होकर आएगा। मेमना बनकर आया था, लेकिन जब अब आएगा बब्बर शेर बनकर आएगा, दहाड़ मारेगा, लोग घबरा जाएंगे। अरे प्रभु तू दयालु, बोले दया गई काम से, आ बहुत हो गया। अब शेर आया और शेर के सामने पतलून गीली हो जाती है। जब वो आएगा दहाड़ मारेगा, सब घबरा जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें अपने आप का आकलन करने की जरूरत है। इसलिए वहां पर परमेश्वर दास बोलता है तुम्हारा सबका मैं लाभ चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई भी इधर रहे, यानी जमीन पर कोई नहीं रहे। जब कयामत का दिन यीशु मसीह आए, सब बादलों पर उठा लिए जाए, मैं ये चाहता हूं। इसलिए गला फाड़ के बोलते हैं भाई साहब बाइबल पढ़ो, बहन जी प्रार्थना करो, आराधना करो, एक दूसरे को चिताओ, एक दूसरे को ढांढस बंधाओ, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ और बोलो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। बोलो, जब आप बोलेंगे हम सब मिलकर बढ़ेंगे। जिस प्रकार बांस के पौधे एक साथ बढ़ते हैं, केले के पौधे एक साथ बढ़ते हैं, हमें एक साथ बढ़ना है। कोई पीछे न हट जाए, उसको धक्का मार के आगे लाओ। हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है आपको और मुझे उसका शब्द सुनना है, और वो हमें पहचानेगा, और जब पहचानेगा तब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। यहाँ 3 बातें हैं।
जिस प्रकार हमने सुना यरूशलेम के पास भेड़ फाटक था, आज भी वो फाटक सबके लिए खुला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस फाटक के नीचे से? जो उस फाटक के नीचे से गुजरेगा उसको कुर्बानी देना ही है, उसको वेदी पर चढ़ना ही है। भेड़ फाटक का अर्थ वही है कि भेड़ इस फाटक के नीचे से गुजर रही है और मंदिर में परमेश्वर को खुश करने के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत की रही है। यदि आप और मैं इस फाटक के नीचे, खुदा यीशु मसीह फाटक है जिसने कुर्बानी चढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप और मैं हमारे मनों की कुर्बानी को चढ़ाएं, विचारों की कुर्बानी को चढ़ाओ, भावनाओं की कुर्बानी को चढ़ाएं, इस फाटक के नीचे से जाए, परमेश्वर का मंदिर में जाए और कहें परमेश्वर मैं सरेंडर करता हूं। आइए आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं आया या आई हूं, मेरा ध्यान भटकने ना पाए। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। यदि आज आपने इसका शब्द सुना है, हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्यार करें, उसके वचन से प्यार करें। यहजकेल के पास फरिश्ता आया और बोला, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक में जो तुझे दे रहा हूँ उसे खा ले, पचा ले और इससे अपनी आंतड़ियाँ भर ले। हम लौट आए प्रियो, कहीं और हमारा दिल और दिमाग जाता है, हमारी आंखें जाते हैं, कान जाते हैं, हम लौट आए एक बार फिर परमेश्वर को समर्पण करने की आवश्यकता है। वो बड़ा दयालु इस समय में, लेकिन प्रकाशित वाक्य का यीशु मसीह जब आएगा वो बब्बर शेर बनकर आएगा। जब तक वो मिल सकता है उसे खोजें और आज कहें परमेश्वर इन बातों से मुझे बचा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है और भला बुरा दोनों की समझ हमें दी है और हमें कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन हम हमारी इच्छा से इधर उधर जा सकते हैं। फैसला आपका है, आप कहाँ जाएंगे या लौटेंगे। उड़ाऊ पुत्र का पिताजी जब तक वो नहीं आया तब तक वो इसका इंतजार करता रहा और सोचता रहा मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है और फिर से मैं उसे गले लगाऊंगा, चाहे वो कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं पर भी हो। यदि वो लौट कर आएगा उसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन इसका पद उसे वापस दिया जाएगा। आज भी अवसर है, आज भी मौका है। यदि हम दूर चले गए हैं, हम लौट आए, यदि कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार जीवन को नहीं जी रहे हैं, आज फिर उसकी आवाज़, आज पवित्र आत्मा की आवाज़, उसकी पुकार है कि पिटाई पड़ने से पहले हम चले आए और से कहें परमेश्वर हम तौबा करते हैं, हम लौटना चाहते हैं, हम पर दया कर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा था मन फिराओ, और आज भी उसकी पुकार है हम लौट आए और कहें परमेश्वर मेरे मन को काबू में रखना सिखा, इस पर जयवंत होना मुझे सिखाइए। मेरे आंखों देखी मेरा मन न चलने पाए, लेकिन तेरा कलाम के मुताबिक चलने पाए। मेरे होठों पर पहरा लगा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे आंखों की सुरक्षा करने मेरी मदद कर, मेरे मन को काबू में रखने के लिए मदद कर। पिता अनुग्रह कर कि तेरी इच्छा के मुताबिक हम चल पाए और तुझे प्रसन्न करने वाले हो जाए। आज भी इस फाटक में से हम प्रवेश कर रहे हैं। खुदा हम बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, हमारे विचारों का, हमारे भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का हम बलिदान चढ़ाने आए हैं खुदा तेरी वेदी पर, और चढ़ाते हैं कि हमारे मन के अनुसार नहीं, लेकिन तेरी इच्छा के मुताबिक हम चलना चाहते हैं। हमें मदद कर। हम धन्यवाद करते पिता तमाम बातों के लिए, पढ़े गए और सुने गए वचन पर हर एक को अवसर दे, मौका दे, आशीष दे और तेरी ओर फिरे। एक प्रश्न आपका जीवन में छोड़ रहा हूं, लौट आइए, चले आइए। पिता का घर आज भी आपके लिए खुला है, उसका दरवाजा आज भी खुला है। दूर न जाएं, वापस आ जाएं कि हाँ परमेश्वर मैंने तेरी वाणी सुनी है,
आवाज़ सुनी है, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, ताकि आपकी महिमा कर पाए। सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद। जितने लोग लौटना चाहते हैं उनकी मदद कर, जो ये प्रार्थना दोहरा है, परमेश्वर में लौटना चाहता है, लौटना चाहते हैं, खुदा उन पर रहम कर, दया कर। आप जैसे आए वैसे नहीं, लेकिन एक बदला हुआ जीवन लेके जा रहे हैं, हमें मदद कर। हर एक के लिए प्रार्थना करते खुदा, जिन्हें पश्चाताप हो रहा है उनकी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में नया कर दे। फिर से तेरी महिमा का कारण बना। मिट्टी के बर्तनों में महिमा का धन तूने भरा हुआ है, और विशेष मकसद के लिए तूने बनाया। उस मकसद में इनको मदद कर खुदा। तूने पत्थर से हीरा बनाया है, ये अपनी क्वालिटी को जानने पाए, ये समझने पाए कि मैं कौन हूँ। पिता आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष